नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि जांगीड़ और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जो नदियां हैं राजस्थान की, उनका पार्ट 2 करेंगे। कल हमने पार्ट 1 किया था। तो नदियों के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, बीगोद भीलवाड़ा में किन किन नदियों का संगम होता है। देखिए दोस्तों, बीगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है बीगोद। ये पूछ रहे हैं वहाँ पर किन किन नदियों का संगम होता है। तो वो संगम होता है दोस्तों बनास, बेड़च और मैनाल। 3 नदियों का संगम होता है बीगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मैनाल। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है। राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं, त्रिवेणी संगम, वो 5 संगम है राजस्थान में। 3 नदियों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इतने संगम दोस्तों, राजस्थान में 5 संगम है। एक संगम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो बेणेश्वर है डूंगरपुर में, वहाँ पर बनता है कौन सा संगम दोस्तों? सोम, माही और जो जाखम नदियाँ हैं उनका संगम बनता है बेणेश्वर में। बेणेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? बेणेश्वर है डूंगरपुर जिले में। तो पहला संगम तो याद रखना है, सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों का संगम बनता है बेणेश्वर डूंगरपुर में। दूसरा जो संगम है उसकी बात करते हैं। रामेश्वरम है, सवाई माधोपुर जिले में है रामेश्वरम नाम की जगह। वहाँ पर बनता है 3 नदियों का संगम। पहली नदी है चंबल, दूसरी है बनास और तीसरी नदी है दोस्तों सीप। चंबल, बनास, सीप, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ बनता है? रामेश्वरम नाम की जगह है सवाई माधोपुर जिले में। वहाँ पर बनता है चंबल, बनास, सीप का संगम। तीसरा संगम हम बात करते हैं, वो भीलवाड़ा में, बीगोद भीलवाड़ा में बनता है बनास, बेड़च, मेनाल का संगम। चौथा संगम बनता है दोस्तों राजमहल, टोंक में। राजमहल कौन से जिले में है? टोंक जिले में है राजमहल। वहाँ पर संगम बनता है दोस्तों बनास, खारी और डाई। 3 नदियों का संगम बनता है। बनास, खारी नदी और डाई नदी, तीनों का संगम बनता है राजमहल, टोंक जिले में। एक संगम और बनता है दोस्तों, देवधाम नाम की जगह है टोंक जिले में। वहाँ पर संगम बनता है बनास, बांडी और मासी नदियों का संगम बनता है देवधाम, टोंक जिले में। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न की व्याख्या की है। और याद रखना है, राजस्थान में 3 नदियाँ जो संगम बनाती हैं वो टोटल 5 संगम हैं। और बनास, बेड़च, मेनाल का संगम कहाँ है? बीगोद भीलवाड़ा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जालोर जो किला है, जालोर जिले का जो किला, वो कौन सी नदी के किनारे पर है? वो है दोस्तों सूखड़ी नदी के किनारे। जालोर जो किला है वो सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं? कौन सी नदी है राजस्थान की जिसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है दोस्तों? वो है नदी काकनी नदी। काकनी, या इसका दूसरा नाम कई कई जगह काकनेय भी मिलता है। इस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेंढा नदी कौन सी झील में गिरती है? जो मेंढा नदी है वो कौन सी झील में गिरती है? सांबर झील में। सांबर झील में गिरती है कौन सी नदी दोस्तों? मेंढा नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो साबी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ। और ये जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं ये जयपुर ग्रामीण जिले में पड़ती हैं। जयपुर ग्रामीण में स्थित है सेवर की पहाड़ियाँ। वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? साबी का उद्गम। और याद रखना दोस्तों, ये जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं विराट नगर में पड़ती हैं। विराट नगर के आसपास स्थित हैं कौन सी पहाड़ियाँ? सेवर की पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो कांतली नदी है वो कहाँ, कौन से जिले में बहती है? सीकर जिले में बहती है कांतली नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? खंडेला की पहाड़ियों से। जो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले में, वहाँ से उद्गम होता है कांतली नदी का।
और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले से। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। और याद रखना दोस्तों, रूपारेल नदी को लसवारी नदी या वराह नदी भी कहा जाता है। उपनाम है इसके रूपारेल नदी के, एक तो लसवारी और दूसरा उपनाम मिलता है वराह है। कौन सी नदी का? रूपारेल नदी का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? वो है दोस्तों बनास नदी। जो सर्वाधिक जल ग्रहण वाली क्षेत्र वाली नदी है वो कौन सी है? बनास। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण की जो नदियाँ हैं उनकी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बनास, फिर नंबर 2 पे आती है लूनी, नंबर 3 पे आती है चंबल, नंबर 4 पे माही। तो सर्वाधिक जो जल ग्रहण है उसकी ट्रिक हो जाएगी बलूचमा। आपको ट्रिक याद रखनी है, बलूचमा। राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदियों की ट्रिक है बलूचमा। बनास, लूनी, चंबल, माही। इससे इजीली आपको याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है। आयड़ नदी का नाम उदय सागर झील के बाद क्या हो जाता है? जो आयड़ नदी है दोस्तों, इसका नाम उदय सागर झील से निकलने के बाद बेडच हो जाता है। तो याद रखना है, आयड़ नदी है, इसका दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? बेडच। और ये जो बेडच नाम मिलता है ये कहाँ से मिलता है? उदय सागर झील के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। परवन, निवाज, आहू किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियाँ? काली सिंध की। और ये भी याद रखना है कि जो काली सिंध है वो किसकी सहायक है? काली सिंध है चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध किसकी है? चंबल की सहायक नदी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुराल नदी का संबंध किस जिले से है? जो कुराल नदी है उसका संबंध दोस्तों बूंदी जिले से। क्वेश्चन नंबर 12 है। हथमती, मेसवा, माजम किसकी सहायक नदियां हैं? हथमती, मेसवा और माजम कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये हैं दोस्तों साबरमती की सहायक नदियां। और याद रखना दोस्तों, साबरमती राजस्थान से निकलकर अहमदाबाद में जाती है और अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। जसवंत सागर बांध कौन सी नदी पर है? जो जसवंत सागर बांध है इसका दूसरा नाम मिलता है हमें पिचियाक बांध। क्या नाम मिलता है? जसवंत सागर बांध का दूसरा नाम मिलता है पिचियाक बांध। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये जो जसवंत सागर बांध ये है दोस्तों लूणी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वागड़ व काठल की गंगा किसे कहते हैं? जो वागड़ व काठल की गंगा है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों माही को। वागड़ व काठल की गंगा माही को कहा जाता है। और याद रखना है, माही को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? माही नदी को। और जो सोम माही जाखम का जो संगम होता है वहाँ पर प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला भरता है। और बेणेश्वर मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो बागोर सभ्यता है वो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है। और इस भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी है और वहाँ पर कौन सी सभ्यता स्थित है? बागोर सभ्यता। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। अगर हम एक एक प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो कम से कम यहाँ पर आपके 30 प्रश्न नदियों के तैयार हो गए हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।